हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ICNT एकेडमी पे। और ये हमारे नेटवर्किंग मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले नेटवर्क बेसिक फंडामेंटल के बारे में। और इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हमारे जो नेटवर्क है एंड इंटरनेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है और नेटवर्क किसे बोलते हैं, इंटरनेट किसे बोलते हैं। तो अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो बेसिकली जो नेटवर्क होता है वो दो शब्दों से मिलके बना है, नेट प्लस वर्क। नेट मीन्स क्या होता है, जाल होता है, और वर्क मीन्स क्या होते हैं, काम करना। यानी एक समूह में या एक साथ जुड़ के जो हम काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में बात हो रही है, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं। यहाँ पे हम क्या-क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी कंप्यूटर की, किसी सर्वर की, या किसी फ़ोन डिवाइस, या जो भी आप बोल सकते हैं कि आपके पास प्रिंटर है, टैबलेट है, वो सभी डिवाइसेस के बारे में हम बात करें। यानी ये सभी डिवाइसेस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। एंड जैसे कम्युनिकेशन करने लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। यानी वो सभी डिवाइसेस आपस में अपने डेटा को सेंड और रिसीव कर पाते हैं, यानी डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी आप सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो कंप्यूटर हैं एंड इन दोनों कंप्यूटर को जब आपस में आप कनेक्ट करेंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। और ऐसे ही आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही लोकेशन में है, वो आपके अदर लोकेशन में भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं, या आपके एक लोकेशन के अंदर भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। इसके लिए हमें किसी प्रकार के आईएसपी से मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की हमें सर्विसेज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम वहीं इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट के लिए हमें आईएसपी से सर्विस लेनी पड़ती है। आईएसपी से हमें जुड़ना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबली नेटवर्क होता है, और उसमें केवल कोई एक कंपनी या कोई एक संस्था इसको नहीं चला देती है। कि क्या इसके गवर्नमेंट के अधीन में ये नहीं होते हैं, क्योंकि इसको रनिंग करने के लिए गवर्नमेंट के भी हाथ होते हैं, उसमें कंपनीज भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं इसके अंदर। यानी इंटरनेट को केवल रनिंग करने के लिए अ, केवल एक पर्सन पे या एक कंपनी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है। इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट भी उसमें मिली होती है, कंपनीज भी होती हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर होते हैं। एंड इंटरनेट के माध्यम से आप बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, यानी बिलियंस ऑफ डिवाइस, आप कंप्यूटर की बात करें, फोन की बात करें, सर्वर की बात करें, जो भी चीजें आप बात करें, आप उनको एक साथ जोड़ सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो आपको एक तरह का आईपी मिलता है, एक एड्रेस मिलता है, एंड उसी एड्रेस से इंटरनेट में आपकी पहचान होती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। एंड इंटरनेट की यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ, वो एक अर्पानेट करके संस्था थी, जिसके माध्यम से ये स्टार्ट हुआ। तो अर्पानेट को किसने स्थापित किया? यूएस मिलिट्री द्वारा। यानी ये यूएस मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट था, जिसने अर्पानेट को लॉन्च किया, एंड 1960 में इन्होंने लॉन्च किया। और ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसने कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम किया। एंड इसके अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो था आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। यानी एक पीसी दूसरे पीसी जो कम्युनिकेट कर पा रहे थे, वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। एंड टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है आपका 1918 में ये रिलीज हुआ। 1918 में यानी आप कह सकते हो 1918 में इसको लॉन्च किया गया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को। एंड इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्ट कर पाते हैं अपने दूसरे नेटवर्क से। यानी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम डिफरेंट नेटवर्क को भी आपस में जोड़ सकते हैं। एंड इसी प्रोसेस को जैसे इसको इम्प्रूव किया गया एंड बढ़ता गया, तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इसके अंदर इन्वेंशन किया गया। एंड जो आपके वर्नर्स ली थे, उन्होंने क्या किया, इसको ब्राउज़र पे लेके आया और इसको एक-एक यूज़र तक इन्होंने पहुँचाया, एंड अभी तक इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से शुरुआत हुआ हमारा इंटरनेट का। एंड उसके बाद से बात करें कि काम कैसे करता है, तो बेसिकली जब आपको इंटरनेट यूज़ करना होता है, तो आपको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलना पड़ता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपको कनेक्शन लेने पड़ते हैं।
जो कि आपको वो अलाउ करते हैं एंड आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। और उसमें कई सारी चीजें यानी कई सारे प्रोटोकॉल आपके वर्क करते हैं, जैसे कि बात करें तो HTTPS, अगर हम मेल के बारे में बात करें तो आपके SMTP जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS काम करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तो इसके अंदर आपके मल्टीपल चीजें रन करती हैं, आपके आईपी एड्रेस होते हैं, डोमेन होती हैं, ये सभी चीजें आपके वर्क करती हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरनेट काम करता है। एंड अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क में भी आपके कई टाइप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फर्स्ट है आपका लैन, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है आपका मैन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है आपका वैन, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क। एंड फोर्थ है आपका वीलैन, जिसको बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा और भी आपके हैं, जैसे कि कैन हो सकते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन हो सकते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो डिमांडेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे तो आपके बहुत सारे हैं। तो अभी हम देखते हैं लैन के बारे में। लैन बेसिकली जो हम बात करें तो ये एक हाउस के अंदर, एक ऑफिस के अंदर या एक स्कूल के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि एक छोटा नेटवर्क होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक ऑफिस के अंदर, घर के अंदर या स्कूल के अंदर इसको यूज किया जाता है। और इसकी जो रेंज होती है और रेडियस ऑफ लेस देन 150 मीटर, यानी अगर एक वाईफाई से आप कनेक्ट हैं तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 100 से लेके 150 या 200 मीटर तक हो सकती है। अगर उस नेटवर्क के बाहर जाते हैं तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इजीली इस नेटवर्क के अंदर आप वाईफाई के माध्यम से अपने किसी भी कंप्यूटर डिवाइस को, कोई भी आपके स्मार्टफोन को, टैबलेट को, प्रिंटर को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, एक नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। एंड अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की यानी मैन की, तो मैन आपका बड़ा नेटवर्क है एज कम्पेयर टू लैन, क्योंकि ये जो आपका मैन नेटवर्क है, ये आपके सिटी और एरियाज को या कैंपस को कनेक्ट करने का काम करता है। ये केवल हाउस के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल में केवल एक ही लोकेशन पर नहीं, ये अदर लोकेशन यानी अदर सिटी को जोड़ने का काम करता है, अदर एरियाज को जोड़ने का काम करता है, अदर कैंपस को जोड़ने का काम करता है। यानी ये आपका लार्ज नेटवर्क होता है। ये आपके जो रेंज होते हैं, इसके जो रेंज होते हैं और रेडियस ऑफ लेस देन 5 टू 50 किलोमीटर, यानी ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हैं। एंड इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल लैन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से। यानी कि अगर हमारा ऑफिस है एक सिटी के अंदर, अगर हमारे अलग अलग लोकेशन पे हमारे दो ऑफिस हैं, यहाँ पे हमारे एक ऑफिस है ICNT 1 एंड एक और ऑफिस है हमारा 20 या 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ICNT 2। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपस में जब हमें कनेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैन नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। और ये 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा और दोनों हमारे लैन नेटवर्क को, ये आपका लैन नेटवर्क है एंड ये भी आपका लैन है, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो अगर आप दो डिफरेंट लोकेशन पर लैन को कनेक्ट करते हैं 50 किलोमीटर डिस्टेंस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड अगर हम बात करें वैन की, तो वैन को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क। इससे आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर को इजीली आप कवर कर सकते हैं। यानी अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री को आपस में कनेक्ट करना है, एक सिटी से दूसरे सिटी को आपको आपस में कनेक्ट करना है, तो इजीली हम इसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें काम करते हैं वो आपके आईएसपी होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, राइट। इसके माध्यम से हम उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। आईएसपी आपके इंटरनली फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, जो कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है। एयर फाइबर केबल जो आपके होते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से डेटा ट्रेवल करता है। तो अगर आपको अलग अलग लोकेशन पे, अगर अलग अलग बोल सकते हैं कि कंट्री को जोड़ना है, जैसे कि आपको न्यूयॉर्क को, टोक्यो को, लंदन को आपस में जोड़ना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वैन नेटवर्क का यूज करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा लेवल का हमारा नेटवर्क यानी ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। फोर्थ आता है आपका वीलैन, जिसको बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये हम एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं अगर हमें वर्चुअली अलग करना है कंप्यूटर्स को। तो जैसे कि क्या होते हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर एक कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, हम यहाँ पे लेते हैं स्विच हमारा डिवाइस है, एंड इससे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ पीसी को कनेक्ट कर दिया। देन जैसे हमने इस पीसी को आपस में कनेक्ट किया, ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इनको वर्चुअली डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस स्विच डिवाइस के अंदर
एंड वर्चुअली हम इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को क्रिएट करके इनको अलग अलग सेपरेट बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये कई तरीके से हमारे काम करते हैं। इसके अंदर हमें वीलैन क्रिएट करने से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। हमारे डेटा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डेटा की, एंड डेटा हमारे फास्ट ट्रेवल करते हैं, एंड सिक्योरिटी भी हमारा एनहेंस होता है। तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं वीलैन क्रिएट करने के। एंड यहाँ पे आपको एक बेसिक टोपोलॉजी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है। तो ये आपका एक बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस इसको बोलते हैं। ये डिवाइस जो है वो है स्विच, SW में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब है स्विच। ये आपका स्विच डिवाइस है। एंड इससे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके 5 पीसी कनेक्ट है, एंड यहाँ पे 6 नंबर पे आपका प्रिंटर भी कनेक्ट है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल 6 डिवाइस कनेक्ट है। एंड जैसे ये 6 डिवाइस इस स्विच से कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई ऐसा डिवाइस है जो कि प्रिंटर को कमांड देके प्रिंट आउट भी ले सकता है, यानी प्रिंट के लिए इनको परमिशन दे सकता है कि आपको ये डेटा प्रिंट करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर जो इस नेटवर्क में है इसको प्रिंट के लिए परमिशन दे सकते हैं और इजीली आपका प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच, और ये आपको एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए काम में आता है। इसके पास किसी प्रकार के आईपी नहीं होते हैं, इसके पास कोई प्रकार की एड्रेस नहीं होती है, इसके पास अपना खुद का कोई एड्रेस नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, और इस नेटवर्क को बोलते हैं हम लोग प्राइवेट नेटवर्क। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट नेटवर्क। एंड अब हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट कैसे काम करता है? तो बेसिकली इंटरनेट में दो नेटवर्क होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक नेटवर्क और दूसरा होता है आपका प्राइवेट नेटवर्क, जो कि अभी हम बात करते हैं। यहाँ भी सेम आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं एरिया, ये आपके प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क है, या फिर आप इसको लैन नेटवर्क भी बोल सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके प्राइवेटली ही होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे सर्वर होते हैं वो हमारे पब्लिकली होते हैं, यानी जो भी आप यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यानी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या ब्राउजिंग कर रहे हो, वो सभी डेटा कहाँ है? पब्लिकली है। और आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हो? प्राइवेटली आप एक्सेस कर रहे हो। अभी हम भी क्या कर रहे हैं, कैसे कनेक्टेड है? हम अभी एक राउटर से कनेक्टेड है। तो राउटर के हम लैन इंटरफेस से कनेक्ट है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट है, और इंटरफेस का नाम होता है FA0/0, या फिर आपके गीगाबिट्स भी पोर्ट हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्ट है। आगे इस पोर्ट के बारे में हम बात करेंगे, जब और हम डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, तब यहाँ पे हम पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो आपका राउटर होता है वो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। कोई जरूरी नहीं है कि राउटर केवल दो अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन होते हैं। ये तो अलग नेटवर्क को जोड़ने के साथ साथ आपके नेट पे भी काम करता है। इसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एंड मल्टीपल चीजों पे आपका काम करता है। लेकिन फर्स्ट जो राउटर का जो प्रायोरिटी होता है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, एंड साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज भी हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी बात करते हैं हम नेट की, एसीएल की, एंड और भी इसके अलावा सर्विसेज हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर राउटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे जो पीसी है ये सभी हमारे प्राइवेट नेटवर्क में है, और जो हमारे यूट्यूब है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, वो सभी हमारे पब्लिकली है। लेकिन नेटवर्क का रूल ये होता है कि अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो प्राइवेट में कम्युनिकेट करेगा, पब्लिक है तो पब्लिक में कम्युनिकेट करेगा। तो फिर आप जब प्राइवेट नेटवर्क में है तो पब्लिकली कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी आप यूट्यूब से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? तो इसमें मेन रोल होता है आपके आईएसपी का। जब आप आईएसपी से सर्विस लेते हैं, आईएसपी मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिया में तो आपके हैं जियो, जियो है, वीआई है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, ये सभी क्या है? आपके आईएसपी हैं। तो जब आप किसी आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं या आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, तो आईएसपी आपको एक पब्लिक आईपी देता है, यानी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, और इंटरनेट में आपकी पहचान के लिए आपको एक आईपी मिलता है, एक प्रोटोकॉल मिलता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपको एक प्रकार के एड्रेस दिया जाता है, और इसी एड्रेस से आपकी पहचान होती है। तो फिर हम जाते कैसे हैं यूट्यूब सर्वर के पास? अब यहाँ पे आते हैं अपने पीसी नंबर 1 के पास, एंड ये पीसी नंबर 1 यूट्यूब एक्सेस करना चाहता है। तो जैसे यूट्यूब अपने ब्राउजर पे सर्च करेगा,
तो यहाँ पे एक पैकेट बनेगी जिसको बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट पैकेट। इस पैकेट के अंदर आईपी की इंफॉर्मेशन रहेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन रहेगा, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। यानी मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चीजें हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ से शेयर होकर हमारे सबसे पहले राउटर के पास आती है। एंड राउटर फर्स्ट इस पैकेट को ओपन करता है और चेक करता है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें देखता है कि इसके ओएस की इंफॉर्मेशन है, यस। इसमें इसने क्या रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो आईपी है वो आईपी प्राइवेट है। अब चूंकि ये प्राइवेट आईपी है तो पब्लिकली नहीं जा सकता है। तो राउटर यहाँ पे क्या करेगा, जो आपके 1.2 ये आईपी है 192.168.1.2 इस आईपी को यहाँ से रिमूव कर देगा, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क आईपी है, ये पब्लिक कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। लेकिन आईएसपी ने इसको एक आईपी दे रखा है 222.20.20.10, ये पब्लिक आईपी है। तो राउटर क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट के अंदर ही ये पब्लिक आईपी को मेंशन कर देगा एंड यूट्यूब सर्वर के पास सेंड कर देगा। एंड जैसे यूट्यूब सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा यानी रिप्लाई देगा, तो किसको देगा, वो सबसे पहले आपको राउटर को देगा, क्योंकि वो राउटर की आईपी है और वो राउटर को जानता है, वो आपको नहीं जानता है। एंड जैसे ये पैकेट आपके पास रिप्लाई आएगा तो फिर से राउटर चेक करेगा कि ये पैकेट किसके द्वारा भेजा गया था। तो जैसे वो चेक करेगा ओके ये जो पैकेट है 192.168.1.2 के द्वारा भेजा गया था, फिर ये पैकेट आपको स्विच से होता हुआ आपके पीसी को रिसीव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है इंटरनेट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ और कैसे ये काम करता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है।